नमस्कार, स्वागत है H15 नेटवर्क में। मेरा नाम है मुकेश शाही और आप सभी को पता है कि गणेश उत्सव का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज 19 तारीख यानी कि मंगलवार के दिन में पूरे देश में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। और टॉप 5 जो हमने पंडाल जो निकाले हैं मुंबई में, तो हम यहाँ पे आए हैं लोअर परेल में ओमकार उत्सव क्रीड़ा मंडल पे। तो उनके आयोजक है हमारे साथ दिनेश जी। तो आइए जानते हैं कि ओमकार उत्सव क्रीड़ा मंडल के जो टॉप 5 पंडालों में से जो हमारे कार्यक्रम में हमने समावेश किया है उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है H15 नेटवर्क पे। हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी अच्छी मूर्ति आपने यहाँ पे डेकोरेट किया है। ये सारा कारभार कैसे संभाल लेते हो आप? तो ये हमारे सारे मित्र हैं जो एक साथ हम लोग आते हैं और सब लोग एक साथ मिलके हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। अभी क्या कल रात को जरा देरी से हम लोग ने स्थापना की है, तो सब लोग अभी जरा व्यस्त रहेंगे अपने काम में। अभी जब आएंगे तो सब आपको यहाँ पे रौनक दिखाई पड़ेगी। और वैसे कितने सालों से आप यहाँ पे मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं? ये तकरीबन अभी 45 साल हो चुके हैं, 46वां साल है। और आज के जो यंग जनरेशन है जो संस्कृति को बाहर रखते हुए मॉडर्न जमाने को अपना रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे कि संस्कृति को किस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए? तो मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि जो नई जनरेशन है कि आजकल डीजे के ऊपर ज़्यादा करके प्रभावित हो रही है। तो मेरी ये कि जो लोकमान्य तिलक जी ने, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने जो उत्सव शुरू किया था कि एकता बनी रहे और सब लोग एक साथ रह के जो हमारे पुराने पारंपरिक जो है उत्सव जैसे मनाया जाता था वो मनाते हुए अगर करे तो सबको बहुत ही उत्साह मिलेगा उसमें। धन्यवाद दिनेश जी, आपने अपनी कीमती समय दिया H15 नेटवर्क। थैंक यू। तो टॉप 5 हम मंडल को और भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस वक्त मैं हूँ जाखा देवी के गणेशोत्सव मंडल पे। आइए यहाँ पे जानते हैं आयोजकों से कि वो कितने सालों से यहाँ पे जो गणपति की जो स्थापना वो कर रहे हैं और यहाँ पे अध्यक्ष है उनसे भी हम बात करते हैं। सर, स्वागत है H15 नेटवर्क में। आपका सबसे पहले नाम बताइए। मैं रणजीत रमेश नागवेकर, इस मंडल का प्रमुख कार्यवाह हूँ और ये मेरी टीम है सब। तो मुझे सर आप ये बताइए कि ये कितने सालों से आपने ये पंडाल में ये जो है स्थापना किया है गणपति बप्पा का? इस मंडल को हमारे 77 ईयर्स हुए। बहुत पुराना मंडल है। जब 1947 को जब तिलक ने बोला था फर्स्ट टाइम कि यहाँ पे अपने को गणेश उत्सव साजरा करना है, तभी का ये मंडल है। तो यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट देख पा रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 जो लगाया गया है और वहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा समझाइए। ये हमने दिखा है कि जो चंद्रयान अभी मंगल अपन गए, जो चंद्रयान 3 अपन जो किया है वही हम लोग ने कंसेप्ट यहाँ पे लाया है। पृथ्वी चंद्र है, यान है और थोड़ा काम बाकी है, तो पूरा होने के लिए भी एक दिन जाएगा। और सर आप बताइए H15 नेटवर्क के जो दर्शक है टॉप 5 जो पंडाल हम लोग जो कवर कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे आपके पंडाल के बारे में? हमारा पंडाल है, हम लोग सब परमिशन लेके ही करते हैं। जैसे पुलिस ने हमको केसल कंपल्सरी है कि CCTV भी लगाना है, तो हमने 2 CCTV कैमरा भी लगाए हैं। जो हम लोग पुलिस और जो बाकी के BMC जो हमको जो रूल्स एंड रेगुलेशन देते हैं, हम पूरा वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं और इससे हमारा उनसे भी अपना अच्छा ट्यूनअप है। उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं होता है। उनको भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं और वो भी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया H15 नेटवर्क के साथ। थैंक्स। जैसे कि आप जानते ही हैं, आज हमारा जो कवरेज है वो है मुंबई के टॉप 5 पंडाल को लेकर के। जैसे कि मेरे सहयोगी मुकेश शाही ने आपको बाकी पंडालों के दर्शन कराए और उनकी मूर्ति के बारे में, उन पंडाल के विषय के बारे में बताया। तो आज हम आप पहुँचे हैं मुंबई के दादर लोकेशन में और जानेंगे इस पंडाल की विशेषता के बारे में। हमारे मंडप का नाम है भाटिया भुवन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। दादर वेस्ट में लोकेटेड है। ये गोखले रोड सा राजा, गोखले रोड एरिया है यहाँ पे, तो इसको गोखले रोड सा राजा बोलते हैं। भाटिया भुवन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल। पंडाल का मतलब ये कब से आप ये कर रहे हैं? ये हमारा ये साल 63rd ईयर है। 62 ईयर से करे, 63rd ईयर है। सबसे खासियत की बात यह है कि इन्होंने पंडाल के साथ साथ नीचे बाल गंगाधर तिलक की फोटो आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज की तस्वीर। आपको दर्शकों को बताना चलूँगा मैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वही एक महाराष्ट्र में ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार गणेश उत्सव का कार्यक्रम रखा था। हम लोग पूरे देश में अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे थे। हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अलग अलग भाषाओं में हम लोग बात करते थे, अलग अलग जाति धर्म से हम लोग ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने सबको एक करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए इस गणेश उत्सव की स्थापना की थी और उसमें बहुत बड़ा योगदान था। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि इनकी क्या इसमें राय है।
सर आपने जो बाल गंगा तिलक की फोटो रखी हुई है नीचे शिवाजी जी। महाराज की फोटो लगी, उसका क्या सर आपकी तरफ से उद्देश्य? सो जैसे आई थिंक सभी को पता है बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना की थी सबसे पहले मुंबई में। आई थिंक गिरगांव में उन्होंने सबसे पहले स्थापना की थी और उसी से ये एक उत्सव या फेस्टिवल जैसा हो गया कि सार्वजनिक गणेशोत्सव उन्हीं के वजह से आई थिंक शुरू हुआ है। तो ये उनकी एक मेमोरी में हम लोग हमेशा से रखते हैं यहाँ पे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के भी एक स्टैचू है। अगर आप देखोगे इस साल का हमारा पूरा जो थीम है वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर है। इनफैक्ट हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, एक 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, हम आपको यहीं पे दिखाएंगे अभी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ जो उनका फोर्ट था उसके ऊपर बनाई गई है कि किस तरीके से उन्होंने दोनों ही बातों का जवाब दिया। बाल गंगा तिलक का एक अपना एक अलग महत्व है पूरे भारतवर्ष में, और साथ ही साथ शिवाजी महाराज को तो कौन नहीं जानता, ना केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इसके लेकर के इनके पास एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी है, उसको भी हम आपको अगले क्रम में दिखाएंगे। उसके भी आगे आपको उसको हम न्यूज़ दिखाएंगे, वो एक सेपरेट न्यूज़ रहेगा आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। टॉप 5 पंडालों की यदि बात की जाए तो मैं और मेरे सहयोगी ने मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में जाके जायजा लिया। हमने उनके थीम्स को भी देखा जो मेरे सहयोगी हर्ष गर्ग ने दिखाया। इससे पिछले वाले रिपोर्ट में अगर आपने देखा होगा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो किला था रायगढ़, उनके ऊपर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट्री भी हमने आपको बताया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो उनका कॉन्सेप्ट था चंद्रयान का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो इसी तरह से आज हमने एक अलग ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि किसी भी धर्म और भाषा की यदि बात की जाए, यदि वो एक हो जाए तो वो काफ़ी प्यार ही बांट सकता है समाज में। तो इसी प्यार को समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ प्रसाद है, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उन्होंने मंडल जो गणपति बप्पा का जो स्थापना कितने सालों से वो कर रहे हैं और दो कम्युनिटी को मिला के बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। यदि भारत में ऐसे ही और भी लोग सामने आए तो ये देश में शांति का प्रतीक होगा। तो आइए हम प्रसाद से जानते हैं कि कितने सालों से ये मंडल पे गणपति का स्थापना इन्होंने किया है और क्या विशेषता है, क्या क्या तैयारी वो करते हैं, आइए जानते हैं। प्रसाद जी, स्वागत है H15 नेटवर्क में। टॉप 5 खबरें हम कवरेज कर रहे हैं, तो अब हम टॉप 4 पे आ चुके हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि ये आपका मंडल का नाम क्या है? हमारे मंडल का नाम है ओम कृष्ण मित्र मंडल। ये अभी 35 ईयर्स से हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, महाराष्ट्रन भी है, तो हम मिलके सब जो भी त्यौहार है यहाँ पे मनाते हैं, इसलिए हमने वो ओम कृष्ण मित्र मंडल करके नाम हमारा रखा है। तो दोनों कम्युनिटी के लोग काफ़ी अच्छी भाईचारा है, काफ़ी अच्छा संदेश हम समाज में पहुंचा रहे हैं। प्रशांत जी, मुझे आप ये बताइए कि अब ये 35 ईयर्स आपके हो चुके हैं, 35 ईयर्स ऑनगोइंग चल रहा है? अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि डेकोरेट करने के पीछे, आपके पीछे जो लोग हैं, कितने लोगों का सराहनीय कार्य होता है सब में? अभी यहाँ पे सब मिलके अभी हम बाहर कुछ भी नहीं देते, डेकोरेटर और हमारे यहाँ पे नहीं है। जो जितना भी लाइट है सब डेकोरेशन है, हम मंडल के लोग हैं वो खुद करते हैं। जी जी, हम कोई अलग से डेकोरेटर नहीं करते। ओके ओके। तो ये सब मिलजुल के हमारे पास एक 30-40 लोग हैं, हम वो सब मिला के करते हैं। तो ये काफ़ी प्यारी मूर्ति हम देख पा रहे हैं, काफ़ी छोटा मूर्ति है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी निराला मूर्ति है। ये मूर्ति का कॉन्सेप्ट, आप हर साल इतनी साइज़ की मूर्ति बिठाते हो या कभी कम या कभी ज़्यादा? हमारे यहाँ पे साइज इतना ही रहता है मूर्ति का जी, क्योंकि बाद में वो कुछ उठाने के लिए और वो वैसे कुछ तकलीफ नहीं चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, तो इतना ही छोटा ही मूर्ति है। और H15 के नेटवर्क जो टॉप 4 जो खबरें भी देख रहे हैं, जो टॉप 5 कवरेज हमने किया, उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्या शुभेच्छा देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बस सब मिलजुल जुल के रहो, जो भी त्यौहार है। तो धन्यवाद प्रसाद जी, आपने अपनी कीमती से मेरी H15 नेटवर्क काफ़ी इन्होंने अच्छी जानकारी दी है कि यदि अगर कोई भी काम को अगर मिलजुल के करे, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, तो वो काम काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत, जितने भी शब्दों की बात की जाए वो काफ़ी कम है। तो टॉप 5 कवरेज के साथ बने रहिएगा मेरे सहयोगी के साथ, और हम आगे भी आपको कवरेज दिखाते रहेंगे। तो इसी वक्त जो मेरे यूनिट के साथ आज हम आए हैं टॉप 5, यानी कि दादर के जो राजा हैं, इनका महत्व क्या है और ये कितने सालों से यहाँ पे स्थापना किया, वो सारी जानकारी हम यहाँ के जो भी सभासद हैं यहाँ पे अपना अपना जो योगदान देते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका H15 नेटवर्क में, आपका नाम बताइए। विवेक सावंत। विवेक जी, आप मुझे ये बताइए कि ये दादर सा राजा, ये यहाँ पे ये जो मंडल को कितना साल हो चुका है? मंडल को अभी दिस इज द 85th ईयर ऑफ दिस मंडल
एंड 1939 को मंडल की स्थापना हुई थी जी। तो तब इट इज़ बिफोर द ब्रिटिश रूल, बिफोर द फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तभी से ये चालू है। आप मुझे बताइए कि दादर से राजा काफ़ी बड़ी मूर्ति हमें देखने को मिल रहा है, जो ये मूर्तिकार है श्री कृणाल डिंगणकर, मतलब हर टाइम यही करते हैं पूरा? हाँ, इस साल यही है। अच्छा, मतलब अलग है पिछले साल। पिछले साल अलग थे और बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई है, आप देख सकते हैं। काफ़ी प्यारी मूर्ति है। और मुझे बताइए कि यहाँ पे लोग पहले की संख्या में अब उससे ज़्यादा और आते हैं या कहीं ना कहीं कुछ असर कम दिखाई दे रहा है? लगभग वही संख्या है, कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये दादर में सिर्फ एक ही मंडल है जिसकी 12.5 फुट मूर्ति रहती है। मेरे सहयोगी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पे अपना योगदान देते हैं। वो हर एक अपना काम, अपना पढ़ाई, अपना व्यवसाय, हर चीज़ वो करके भी बापा के लिए वो समय निकाल कर वो ये काफ़ी अच्छा संदेश दे रहे, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है, बहुत सारी जगह में हमने बातें की है कि जो आज का जो यूथ है वो संस्कृति को छोड़कर वो मॉडल और इंफॉर्मेशन उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, संस्कृति की तरफ कम ध्यान दे रहा है। लेकिन इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। जो H15 नेटवर्क की टीम आज यही मुहिम को लेकर यहाँ पे आई है। तो मुझे आप सर ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग समय को कितना ये देते हो, क्योंकि आपका कॉलेज होता होगा, साथ में आप पापा को कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो? क्योंकि अगर हमारे बाद अगर कोई आएगा तो उनको भी हम यही समझ, पहले भी हम लोग को वही समझाते थे कि परंपरा तो जपनी पड़ेगी। खुशनुमा माहौल तो आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन बापा के सामने वो अपनी सारी बातें वो रखते हैं। और हमने आपको जो टॉप 5 कवरेज दिखाया, कहीं हमने देखा कि चंद्रयान के बारे में बताया गया, जो कि आप सभी को पता है कि भारत की जो सफलता उन्होंने प्राप्त की थी उसके बारे में भी बताया गया था। और कहीं पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म, जो कि आपको पता है जो हमारे शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनका अस्तित्व को भी रखने के लिए भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया गया था यूथ को लेकर। तो इसी तरह से महा कवरेज में आप बने रहिएगा। मेरे सहयोगी हर्ष के साथ मुकेश शाही, H15 नेटवर्क, मुंबई।